भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों की समस्या की बात की जाए तो जल्दी कहीं सुनवाई नहीं होती है। दरअसल बात यह है कि ये टुकड़ी क्षेत्र में देवा नदी उफान पर है। इससे बिचई, हर्रैया, टुकड़ी, बिचवा, गोला पीपल कई गांव खतरे में हैं। किसानों की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान का खतरा बना हुआ है। आइए किसानों से बात करते हैं। बताइए सर। नदी हर प्रकार से हमें काट रही है, कभी गन्ने की फसल को, कभी धान की फसल को। तो इससे हम क्या करें? हम इस चीज़ से हम क्या कर सकते हैं? मेन चीज़ ये है कि हम यहाँ पे डेली जाते हैं, नदी पार करते हैं। नदी पार करने में हमें चारे की दिक्कत, फसल की दिक्कत, हमें हर चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। हमारी धान की फसल बेकार हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी कितने उफान पर है नदी? अभी कितने उफान पर? उफान बोल के फुल चल रही नदी, बिल्कुल फुल चल रही है। हाँ बिल्कुल चल रही है। कितना पानी है? पानी बिल्कुल मतलब तैर के बंदा जा सकता पार। आपने शासन प्रशासन से शिकायत की इसकी? हाँ जी सर, की है। किससे लेकिन की? अभी तो आज से ही कार्रवाई शुरू की है और अभी एसडीएम जी के पास ही अभी तो गए हैं फ़िलहाल। अभी आगे की कार्रवाई तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मतलब हम कार्रवाई करेंगे। और बकाया ये है कि 2010 में पहले भी इन्होंने ऐसा ही किया था। कई करोड़ों का बांध के देवा की तरफ पानी का रुख कर दिया था, जो कि इस बार फिर ऐसा ही कर रहे हैं। और यहाँ की जनता इतनी परेशान है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। और दूसरा नंबर ये है कि मतलब अभी तो बारिश नहीं हुई है, तो राणा लोगों के गांव में तो अभी पानी है और यहाँ गांव के किनारे किनारे सब बह रहा है। अगर बारिश हो गई तो ये तो पूरे गांव में पानी घुस जाएगा, इतना पानी हो जाएगा जी। हमारे ग्राम टुकड़ी में गन्ने और धान के फसल के बारे कोई फसल नहीं होती, ठीक है। उसके बाद अगर ये नदी अगर इधर क्लास चलती रही, देवा दौर डाल दी गई, तो इसमें हमारा जीना, जान माल सब नुकसान है हमारा। अभी ये समस्या कितने दिनों से उत्पन्न हुई है? 5-7 दिन हो गए। वहाँ पॉपुलर मशीन चल रही हैं, 7 मशीन चल रही हैं वहाँ। लेकिन मशीनें जेसीबी कहाँ पे चल रही है? जेसीबी वहाँ चल रही है, इंदौर में चल रही हैं। हाँ 6 मशीन चल रही हैं वहाँ। पीएससी के स्टाफ बैठाया हुआ है। ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अपने हैं उत्तराखंड के श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके द्वारा स्थापित किया गया एक प्रोग्राम चल रहा है। आपको इस बात की जानकारी है सर कि ये काम जो खुदाई चल रही है, खुदान जो शासन प्रशासन की परमिशन से चल रही है क्या? जी हाँ बिल्कुल, हम मौके पे पहुँचे। वहाँ से जो पहाड़ों से नदी नदौर निकल के आती है, वहाँ से 2 भागों में बढ़ती है। एक कैलाश की तरफ जाती है और दूसरी देवा नदी की तरफ आती है। इस बार ऐसा हुआ कि उन्होंने जो कैलाश नदी है उसका मुंह बंद कर दिया है और पूरा पानी जो है ये देवा नदी को मोड़ दिया गया है, जिसमें उसका बहाव तेज होने के कारण यहाँ किसानों को बहुत दिक्कत आ रही है। फसलों का नुकसान हो रहा है, जान माल का खतरा हो रहा है और कई दिक्कतें यहाँ सामने आ रही हैं। इसलिए यहाँ की पब्लिक बहुत परेशान है और प्रशासन से अपनी गुहार लगा रही है कि किसी प्रकार हमारा समाधान निकले इससे। एसडीएम साहब को आज इसमें ज्ञापन सौंपा गया है और राज्यसभा विभाग में आज ज्ञापन सौंपा गया है और इसलिए हमने अपनी कार्रवाई की मांग की है। धन्यवाद। एसडीएम साहब के पास आज गए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 2 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे। और दूसरा बात ये है कि अपने जिलाधिकारी जी जो अपने नैनीताल के हैं, उन्होंने इतना बड़ा मतलब इनको इजाज़त नहीं दी होगी कि सभी पानी उधर बंद करके कि देवा की तरफ मोड़ दो। लेकिन वो बहुत बड़े लोग साहब हैं, तो इतना मतलब आश्वासन इनको नहीं दिया होगा, इतनी परमिशन नहीं दी होगी उसने ये कहा होगा कि आधा इधर कर दो और आधा उधर कर दो। लेकिन इन्होंने 100 का 100% ही देवा में कर दिया है। और अब भी जेसीबी चली हुई है वहाँ मौके पे। पहले क्या था, कैलाश और देवा नदी दोनों में बराबर हिस्सों में पानी जाता था? पहले बराबर हिस्सों में पानी जाता था, लेकिन अब सारा पानी इस तरफ कर दिया गया है। इसलिए हमारे मतलब फसल को नुकसान हो रहा है। लेकिन इसलिए इस बार उसको नुकसान नहीं दिया जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी सरकार की कि यहाँ पे कोई भी वो चीज़ नहीं करी जाए कि मतलब जिससे हमें नुकसान हो, और हमें सारी सुविधा से हमें सारे प्रतिलिप्त किया जाए। हमें सारी सुविधा मिलनी चाहिए जो कि सारी एक नागरिक को मिलनी चाहिए। और बहुत सारी सुविधा तो मिल ही रही है। ये पानी और की समस्या है ना, पानी की समस्या ये है, सरकार ये चाहती है कि हमें अवैध खनन जो है उससे हमें पैसा बरामद, तो वो चीज़ खत्म हो रही है। इसकी वजह से अवैध खनन वहाँ चलाना चाहते हैं। इसी से हमें वहाँ नदी देवा में डालेगी नदी, इससे हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। हाँ, नंदौर में कह रहे हो आप अवैध खनन चल रहा है? हाँ वहाँ चल रहा है, बिल्कुल रात को चल रहा है। हाँ नाइट में चल रहा है, बिल्कुल काम चोरी का चल रहा है। जी हम कहना चाहते हैं सरकार से
सरकार का मतलब ये है कि सरकार सब कुछ वो सरकार करा रही है। हाँ हाँ सी आप क्या कह रहे हो? हम ये कह रहे हैं कि इधर जो नानक सागर डैम है इसमें पहले ही 4-5 नदियाँ पड़ती हैं, जैसे कि एक भैंसा नदी पड़ती है, सोकड़ नदी पड़ती है, न्याई नदी पड़ती है। ये डैम तो पहले से भरा पड़ा है। अगर ये नदौर का पानी इसमें घुस गया ये तो 10 दिन ही पड़ेंगे, ये टूट जाएगा और करोड़ों की लाखों की तादाद। यहाँ आसपास के क्षेत्र तो खतरे में हैं ही, वहाँ तो उधर का भी नानक सागर डैम का हाँ, जितने कम से कम यहाँ से बरेली तक पता नहीं चलेगा कोई गांव था भी कि नहीं था। इतना साफ इतना पानी भरा पड़ा पहले ही नानक सागर डैम में। ऐसा ही रहा तो फिर ये डैम भी हमारा ये टूटने का खतरा पूरा है, लगभग 100% ही है, पूरा खतरा ही है। ऐसा 10 दिन 15 दिन ऐसे चलता रहा तो डैम का पूरा खतरा ही खतरा है। और वहाँ पर के लोग जो नीचे को रह रहे हैं उनका बिल्कुल यहाँ वहाँ पे रहना ही बिल्कुल ही हराम है। और वो तो अभी से ही गुहार लगा रहे हैं कि सरकार हमारी सुने, ये काम हमारे साथ ये ना हो, इतना नुकसान हो जाएगा कि डैम पूरा 100% टूटने का खतरा है। अगर 1-2 दिन और नदी चल गई तो उसके बाद बिल्कुल जीना हराम होगा। वहाँ नष्ट हो रहे हैं जो है नानकमत गुरुद्वारा साहिब का है, बावली साहिब, उसका टूटने का पूरा चांस हो रहा है। वो अगर टूट गया उसके बाद लगभग लाखों गांव नष्ट हो जाएंगे और जानलेवा का सब मामला खराब। आपने देखा कि देवा नदी के उफान से लाखों की आबादी खतरे में है, किसानों की फसल खतरे में है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि वो किसानों की बातों को सुने। धन्यवाद।